मौसम अब अच्छा है क्योंकि गर्मी से राहत मिल गई है। जिस तरह से सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होते ही पूरे प्रदेश के कई इलाकों में जो है हल्की बारिश और आंधी का दौर चला और इसके बाद यह है कि अभी सोमवार को जिस तरह से जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ उसका असर बढ़ा, लेकिन आज मंगलवार को इसका कुछ ज़्यादा असर जो है वो देखने को मिलेगा और इस वक्त राजधानी जयपुर के अंदर हल्की हल्की बूंदाबांदी है वो शुरू हो चुकी है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है और 4 जून तक मौसम विभाग ने ये अलर्ट भी जारी किया है कि 4 जून तक मौसम है वो हल्का रहने वाला है, यानी कि आंधी और बारिश का दौर है वो चलेगा। कल जो है यार राजधानी जयपुर का 37 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान था, जहाँ एक और जो है 42, 43 और 44 डिग्री तक तापमान चला गया था और कल दिन भर की उमस के बाद शाम को एक राहत मिली थी और इसके बाद आज पूरी रात में ठंडी हवाओं का दौर जारी था। तो सुबह होते ही एक बार फिर से आज सूरज देवता ने यहाँ पर बिल्कुल अपने दर्शन है वो नहीं दिए। जिस तरह से एक नज़र आप मौसम को देखिए कि किस तरह से सुहावना ये मौसम, हल्की हल्की बूंदाबांदी है वो शुरू हो चुकी है और बिल्कुल भी धूप का एक किरण है वो भी नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि सूरज आज तो बादलों में ही छिपे रह गए और ये मौसम ने अचानक से करवट बदली तो लोगों को एक राहत जो है वो यहाँ पर मिल गई। उस भीषण गर्मी और उमस से ये राहत तो अच्छी है, लेकिन जिस तरह से कल 4 जून तक नौतपा रहने वाला है और ऐसा माना जाता है कि जब नौतपा के अंदर अगर बारिश हो जाए तो आने वाला मानसून अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि इस बार मानसून भी बहुत जल्दी एक्टिव हो गया था, जहाँ एक और केरल में मानसून जो है 1 महीने पहले ही आ गया था। अब इसी दौरान अगर हम बात करें कि किस तरह से जो है भारत के पूर्वोत्तर के जो ज़िले हैं वहाँ पर क्या हाल है, भारत के पूर्वोत्तर के जो राज्य है वहाँ पर क्या हाल है। असम के अंदर लैंडस्लाइड हो रही है और उससे अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में कम से कम वहाँ पर 5.5 लाख लोग जो है वो बाढ़ से प्रभावित है क्योंकि लगातार मानसून से वहाँ 29 मई से शुरू हुई थी बारिश और अब तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। असम के अंदर लैंडस्लाइड है, बाढ़ जैसे हालात है और असम के कई गांव और जो ज़िले हैं उससे प्रभावित है। 5.5 लाख की आबादी है वो बाढ़ के कारण प्रभावित है। वही अगर बात करें त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम की तो वहाँ पर भी जो है बाढ़ जैसे हालात है वो बने हुए हैं। ये मानसून 29 मई को आया था और लगभग जो है 29 से 5 दिन हो गए हैं। वैसा ही जो है अभी बारिश है वो थम नहीं रही है, वैसे ही बारिश है और इस बार जो है 1 महीने पहले मानसून ने केरल से एंट्री है वो कर ली थी। इस बार जो है जयपुर के अंदर जिस तरह से कल झमाझम बारिश हुई थी, जयपुर का असर जो है शेखावटी के क्षेत्र में, चूरू, झुंझुनू में भी बारिश का असर है वो देखा गया। तो आज सुबह से ही यहाँ पर हल्की अभी बूंदाबांदी शुरू हुई है। सुबह से ही ठंडी हवाएं, सुहावना मौसम चल रहा था। धूप और उमस जो है आज तो राहत दे रही है, लेकिन ये जो है 4 जून तक यानी कि कल तक इसी तरह का रहने वाला है और कल तक जो है बारिश इस दौरान 2 दिन में भारी बारिश भी हो सकती है या फिर नॉर्मल जो है बूंदाबांदी है वो भी रह सकती है, लेकिन तेज़ हवाएं, ठंडी हवाएं चलेगी। मौसम जो है वो सुहावना रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यही है कि क्योंकि कल नौतपा का अंतिम दिन है और उसके बाद से ये जून है और जून जो होता है वो सबसे गर्म महीना होता है, लेकिन जून ने अपने साथ जो है इस बार एक ठंड लाई है। फिलहाल जो है अभी मौसम के हालात है कि बारिश जैसी स्थिति है वो जून के अंदर ही बनी हुई है और देखने वाली बात ये होगी कि 4 जून के बाद क्या किस तरह से जो है मौसम अपनी करवट बदलेगा, क्या फिर से भीषण गर्मी और उमस का एक बार फिर से सामना है वो करना पड़ेगा।